हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मेरा नाम है अंशिका और आप सभी को स्वागत है मेरे नए ब्लॉग वीडियो में। तो शाम का समय हो रहा है और शाम के समय में सब किसी के घर में पूजा पाठ दिया बाती होती ही है और सबके घर में अलग अलग तरीके से होती है। सब लोग अपने घर में भगवान जी को सेवा करते हैं, तो मैं भी अपने घर में भगवान जी को सेवा करती हूँ, जो कि मेरे घर में साईं बाबा जी हैं और लड्डू गोपाल जी भी हैं। तो आप सब आज के मेरे ब्लॉग में देखोगे कि मैं किस तरीके से शाम का पूजा पाठ करती हूँ, दिया बाती पूजा पाठ करती तो हूँ। सबके घर में होता है, सुबह शाम दोनों, लेकिन हर घर में अलग अलग तरीके से होता है। तो मैं अपने घर में भगवान जी का किस तरीके से सेवा करती हूँ आप सब आज देखोगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैंने अपने दिए में बाती लगा ली और बाबा को नमस्कार किया दिया जलाकर। फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को भी दिया दिखाकर प्रणाम किया। फिर ऊपर के साइड जो मंदिर में भगवान जी रखे हुए हैं, फिर उनको भी दिया दिखाकर प्रणाम किया। मैंने बारी बारी से सब भगवान जी को दिया दिखाकर प्रणाम किया और उसके बाद में मैंने 2 धूप अगरबत्ती जलाई, एक तो पूजा रूम के लिए और एक तुलसी माता जी के लिए। ये भी मैं रोज करती हूँ, सुबह शाम दोनों। कितने लोग शाम के टाइम में धूप अगरबत्ती नहीं जलाते हैं, नहीं लगाते हैं तुलसी माता जी में दिया बाती और धूप वगैरह, लेकिन मैं तो लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बाबा को अच्छे से दिया बाती दिखा लिया और धूप एक रख दिया अभी। और फिर यहाँ पे मैंने बाबा को धूप से प्रणाम किया, धूप दिखा दिया, क्योंकि बाबा को धूप अगरबत्ती से सुगंधित करना जरूरी होता है। और सुबह में तो मैं अगरबत्ती लगाती हूँ, लेकिन शाम के समय में धूप अगरबत्ती जलाती हूँ। तो पहले तो पूजा रूम में धूप जला दी और उसके बाद में तुलसी माता जी को धूप दिखाकर प्रणाम किया और फिर भूल चूक प्रार्थना की और फिर मैं अपने आ गई रूम में। और यहाँ पर आने के बाद में बाबा जी को आज भोग में केला लगाया है। भोग मैं हमेशा बैठकर ही लगाती हूँ क्योंकि अच्छा रहता है। और जैसे आप खुद से प्रेम करते हो वैसे अपने भगवान से भी प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे घर के सदस्य की तरह ही हो जाते हैं। तो इनको बहुत ही प्यार से रखो और ख़ासकर जब लड्डू गोपाल जी घर में विराजमान होते हैं ना, तो खास ख्याल रखना पड़ता है, खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चे के स्वरूप में होते हैं। तो उनको उठाना, उनको सुलाना, उनको भोग लगाना, हर एक तरीके से अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बाबा को भोग लगाने के बाद में पानी पिला दिया। मैं 2 गिलास और 2 कटोरी लगा रखती हूँ भोग लगाने के लिए, और 1 गिलास से बाबा को पानी पिलाती हूँ, 1 गिलास से लड्डू गोपाल जी को पानी पिलाती हूँ और दोनों कटोरी में दोनों बाबा जी को अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर मैंने बाबा को पानी पिलाकर और अच्छे से रुमाल से बाबा का मुख पोंछ दिया और फिर लड्डू गोपाल जी को भी पानी पिलाकर उनका भी मुख पोंछ दिया, क्योंकि ये तो ज़रूरी होता है ना। और बाबा से मैं कुछ ज़्यादा ही प्रेम करती हूँ, तो ऐसा मेरा होते रहता है। और अपने भगवान से प्रेम होना भी चाहिए, क्योंकि अभी के डेट में जो पूजा पाठ कर रहा है, जो सेवा भगवान की कर रहा है, वही इंसान हर तरीके से सही है। वरना आप देख ही सकते हो कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो फिर मैंने बाबा का यहाँ पे मुकुट जो है, जो भारी वाला मुकुट था, मैंने वो उतार दिया और कपड़ा वाला मुकुट मुझसे जितना बन पाता है मैं उतनी ही सेवा करती हूँ, क्योंकि भाव सच्चे होने चाहिए, श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। हमारे भगवान उसी में खुश रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ओवर करो, नहीं, जितना आपके दिल में श्रद्धा है, जितनी भाव है, आप उतना ही करो। भगवान वो सबको एक्सेप्ट करते हैं, भगवान पर श्रद्धा के भूखे रहते हैं। तो हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को विश्राम कराने चले और सबसे पहले मैंने अपने बड़े वाले कान्हा जी को विश्राम कराया, फिर छोटे वाले कान्हा जी को विश्राम कराया और फिर सबसे लास्ट में जो बीच वाले हमारे कान्हा जी हैं उनको भी विश्राम करा दिया। और फिर साइड में मैंने ग्लास का जल रख दिया, क्योंकि उनको भी प्यास लगती है, क्योंकि वो बच्चे हैं। और फिर यहाँ पर अब मैं फ़ैन ऑन कर दूँगी और बाबा को प्रणाम करके अब हम उठ जाएंगे। और कैसा लगा मेरा वीडियो आप सब ज़रूर कमेंट में बताना, और अगर मुझसे मिस्टेक भी हुई होगी तो वो भी बताना, ताकि मैं अगली बार से सुधार करूं। और आप सब देख सकते हैं कि मेरे भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं तो अपने भगवान से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती हूँ और हमसे जितना बन पाता है मैं उतने सच्चे दिल से सेवा करती हूँ। बाकी कौन कौन अपने घर में लड्डू गोपाल जी को सेवा करता है ज़रूर बताना। ओके।